Hey guys, welcome back to the Topper Squad. So today we will do poem 3, that is a thing of beauty. Okay, so without wasting our time, we will just start because it's a really nice poem. It's a really nice poem. So without wasting our time, we will just start. Okay, first of all, I will tell you about the poet. Okay, about the poet. Here I have not written it. Okay, so John Keats is the poet, and the born of John Keats is 1795, and the death is 1821. Means okay, was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. वो अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करना चाहता था पोएट्री में. Keats secret his power to sway and delight the readers lies primarily in his gift of perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt. मीन्स ये जो पोम है वो थोड़ा एक्सेप्ट है जो उसने एक पोम लिखी थी. दैट इज अ पोएट ऑफ द पोएट रोमांस एंडियोमेन. The poem is based on Greek legend. ये poem जो based है on Greek legend in which Endymion, a beautiful young sphere and poet who lived on Mount Latmus. देखो पोर्ट कहाँ रह रहा है? माउंट लेटमस. और एक लड़का है यंग वाला, यंग मैन है, यंग वाला लड़का पता नहीं, यंग मैन है वो एंडियोमेन है उसका नाम. ठीक है. हैड अ विजन, उसको एक विजन है कि वो सिंथिया मतलब एक मून गॉडेस है. द enacted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest down under the sea. मतलब उसने उसको मतलब क्या मानूं, हाँ ठीक है, कि जो एंडियोमेन है उसने सिंथिया को मिलने की चाह है उसमें. ठीक है, ऐसे मान लो. ठीक है. अब देखो, अब लेट्स स्टार्ट द पोम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a, a bower quiet for us and asleep. Okay. इसका मतलब देखो क्या बोल रहा है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है बहुत, मतलब लाइक समझो कि फॉर एग्जांपल आपने आज, फॉर एग्जांपल आज क्या हुआ, आज आप कहीं गए और आपने किसी एक क्यूट सी प्लेस या बहुत अच्छी सी प्लेस पे आप गए. वहाँ पे आपका मतलब आप बहुत अच्छा इंसिडेंट हो गया, जो होना नहीं चाहिए था पर हो गया. कुछ अच्छा इंसिडेंट हुआ है, तो अब वो जो इंसिडेंट है वो याद रखोगे. दैट अब आप जब डिप्रेशन मतलब आपका हाथ जो दिल होगा, आप लोनलीनेस फील करोगे, आप कुछ लोनलीनेस फील करोगे, आप डिस्टर्ब फील करोगे, तो वो जो हैप्पीनेस है वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है. वो हैप्पीनेस आएगी कि हाँ मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, मैं इस ब्यूटीफुल प्लेस पे गई थी. तो वो लोनलीनेस को हटा देगा, बिल्कुल हटा. देखो क्या लिखा. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. जो वो जॉय दे रहा है ना फॉर एवर. अगर आप मान लो आपने बचपन में कोई ऐसा हरकत की हो जिसमें कुछ हुआ हो, ठीक है, अब आप जब बड़े होते हो तो अब जब मैं याद करती हूँ उस चीज़ों को, तो मैं उन चीज़ों को याद करके हंसती हूँ कि ओह मैंने ये क्या किया हो. ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को याद करके हंसती हूँ. ठीक है, तो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. वो मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है. जब भी मैं डिप्रेस्ड फील करूँ या लोनलीनेस फील करूँ, तो वो जो चीज़ है, जो ब्यूटी है, वो मेरे वो मतलब मन में आएगी और मैं हंसूंगी, जिससे जो मेरी लोनलीनेस है जो मैं फील कर रही हूँ वो गायब हो जाएगी. अ बॉय क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप. इसका मतलब देखो, John Keats defines beauty as something that provides eternal joy.
ब्यूटी को ये ऐसा बोल रहा है कि वो इटर्नल जॉय हमें प्रोवाइड करती है। तो जॉन कीट्स क्या बोल रहा है? जॉन कीट्स डिफाइन कर रहा है ब्यूटी को एज समथिंग दैट प्रोवाइड्स इंटरनल जॉय। अंदर से जॉय आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई इंसिडेंट हुआ और आप कुछ समय बाद मतलब लाइक पढ़ाई करते समय या कुछ भी ऐसा हुआ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, आप एकदम से वो दिमाग आपको नहीं, वो चीज़ क्लिक करेगी दिमाग में और आप हंसने लग जाओगे। ठीक है, तो दैट विल बी इटर्नल जॉय, अंदर से जॉय आ रहा है। ट्रू ब्यूटी नेवर फेड्स और बिकम्स इनसिग्निफिकेंट ओवर टाइम, बट रादर इट्स वैल्यू ग्रोस। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रू ब्यूटी कभी फेड नहीं होती। ये जो आपकी आप जब बचपन में जो भी आपने खेला होगा, जो भी किया होगा, जब वो बचपन की मेमोरी जब आप अभी याद करते हो तो अभी याद करके हंसते हो, ओ ऐसा किया था मैंने, ऐसा। तो हम बचपन में याद करके उन चीज़ों को हंसते हैं। तो वो मेमोरी अभी भी हमारे पास है, फेड नहीं हुई है। वो फेड नहीं होती है पर उसकी वैल्यू ग्रो हो जाती है। ठीक है। It acts as a bower quiet, which is a peaceful shaded place in nature that provides us with a relaxed state of mind and restful sleep. जिससे अब हम एक मतलब रिलैक्स्ड माइंड पे आ जाते हैं कि हाँ, ओहो अच्छा ये हुआ था, फिर हम वो चीज़ भूल जाते हैं जो हमें लोनलीनेस फील करवा रही थी, जो डिप्रेस थी, हम डिप्रेस थे, वो सब चीज़ भूल कर हम इस पे ध्यान देने लगते हैं। तो इससे हमें फुल इटर्नल जॉय आता है, माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है, और अगर हमें रेस्टफुल स्लीप भी आती है, बहुत अच्छी स्लीप भी आती है। Full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow, देखो morrow मतलब पता होगा tomorrow या next day, are we wreathing a flowery band to bend us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth. Dearth मतलब lack of, dearth मतलब lack of। और ये जो रैथिंग लिखा है, रैथिंग मतलब सराउंडिंग, आर वी सराउंडिंग। और अ फ्लावरी बैंड, इसमें क्या बता रहा है? जो फ्लावरी बैंड है वो इसमें बता रहा है एन अटैचमेंट। ठीक है, एन अटैचमेंट ये सिंबोलाइज्म है। ठीक है, एन अटैचमेंट सिमिलर। अब आपने देखा हो ना फ्लावरी बैंड, जिसमें बुके देखा है, फ्लावर का बुके होता है, तो बुक फ्लावर्स का बुके वही फ्लावरी बैंड होता है। बुके मतलब वो सबको अटैच करके रखा है, सारे फ्लावर्स को एक साथ अटैच करके रखता है, तो उसको बोलता है फ्लावरी बैंड, अटैचमेंट, एन अटैचमेंट। ठीक है, टू ब्लेंड अस दी अर्थ मतलब ये चीज़ भी हमें अटैच करके रखती है अर्थ से अटैच करके रखती है ना, कोई भी बात हो ऐसी, तो अर्थ की तो ब्यूटी है ना। तो जो ब्यूटी है वो हमें एक स्टेट ऑफ पीसफुल माइंड देती है। देखो जो ब्यूटी है वो एक पीसफुल माइंड देती है, हेल्थ देती है, एंड स्वीट ड्रीम्स देती है, अच्छे ड्रीम्स दिखाती है। जब हम सोते हैं तो आप कुछ लोग ड्रीम्स देखते हैं, तो कुछ लोग अच्छे ड्रीम्स देते हैं, कुछ लोग ऐसे डरावने टाइप के ड्रीम्स देखते होंगे, कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं। हम लोग नहीं आते, हम लोग वो नहीं होते कि अच्छा ड्रीम्स ये देखने, अच्छा ये वाला ड्रीम देखना, अच्छा ये वाला, सो जाते हैं फिर ड्रीम देखेंगे ये वाला। ऐसा नहीं होता, जो ड्रीम आना होता है वो आता है। ठीक है। कुछ लोगों को अच्छे ड्रीम्स आते होंगे, हेल्दी पीसफुल माइंड होता है जिससे मतलब अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते होंगे। तो इसलिए जो ब्यूटी है वो हमें ग्रांट कर रही है एक पीसफुल माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी में रहे, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड भी रहे, और स्वीट ड्रीम्स मतलब हम आराम से रेस्टफुल स्लीप ले सकें। ठीक है। Retching of a flowery band refers to the symbolic bouquet or attachment we create to connect ourselves with the to the earth, कि कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को अर्थ से, अपने आप को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये समझना, वी डू दिस टू कोप विद द इनह्यूमन डर्थ। इनह्यूमन डर्थ मतलब जो लैक ऑफ, डर्थ मतलब मैंने बताया था लैक ऑफ, which refers to the lack of noble kind hearted people in our surrounding। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे अर्थ पे इन ह्यूमन डर्थ मतलब लैक ऑफ
noble, kind-hearted people in our surrounding, मतलब kind-hearted people, honest people, अच्छे लोग, जो नेगेटिव नहीं सोचते, जो पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिव लोग, काइंड हार्टेड पीपल, नोबल पीपल, वो कम है हमारी सोसाइटी में या हमारे वर्ल्ड में, वो कम है। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं। Of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy or darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. Pall मतलब पुल। ठीक है, ग्लूमी डेज मतलब कि ग्लूमी डेज मतलब थोड़े सैड डेज, सैड मतलब इतना मतलब नेगेटिविटी, कि माइंड को पूरा नेगेटिविटी से भर दिया है। ठीक है, मतलब डिप्रेशन, नेगेटिविटी, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या लिखा है, ग्लूमी डेज मतलब रेफर्स टू अ सैड स्टेट्स ऑफ माइंड एंड सराउंडिंग नेगेटिविटी। मतलब ज़्यादातर पीपल ऐसे ही हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोग कम हैं जो पॉजिटिव है, नोबल है, काइंड हार्टेड है, वो लोग कम है, ऑनेस्ट है, दूसरों की हेल्प करता है, वो ज़्यादातर लोग कम है। और लोग ज़्यादा है, कौन लोग ज़्यादा है, जो सैड स्टेट्स है, सैड स्टेट ऑफ माइंड रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, तो जो भी है वो सब नेगेटिविटी, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी फैली हुई है, पॉजिटिविटी इतनी नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्राई टू बी पॉजिटिव। ओके, सो ओ आर darkened ways, these are trials, tribulation and dark paths we encounter in life। हम कभी कभी डार्क पाथ्स पे चले जाते हैं, ट्रायल्स, ट्रिब्यूशंस, हम इन सब एनकाउंटर करते हैं ना। कभी कभी हम गलत पाथ चुन लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, ये पाथ चुनना होता है, हम ये पाथ चुन लेते हैं, तो हम गलत लाइफ पाथ चुन लेते हैं अपनी लाइफ के लिए। पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप पॉजिटिव रहो। ये नहीं कि आप नेगेटिव रहो, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो सब गलत ही होगा। इफ़ यू विल बी पॉजिटिव, सब सही पाथ चुनेंगे, सब सही उस मंजिल पे पहुंचेंगे जो गोल है आप लोगों का। ठीक है, मूविंग अवे द पॉल मतलब द पॉल इज द डार्क क्लाउड, जो सैडनेस है, डार्क क्लाउड मान लो कि एक डार्क क्लाउड इस पोएट ने माना है कि ये सैडनेस को डिपिक्ट कर रहा है, तो डार्क क्लाउड को हटाना है, डार्क क्लाउड को हटाना है और खुशी, हैप्पीनेस लानी है, ब्यूटी लानी है, हैप्पीनेस, पॉजिटिव सराउंडिंग लानी है, ना कि नेगेटिव सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या बोला, द पॉल इज द डार्क क्लाउड ऑफ पेन। जो पॉल है पुल, वो डार्क, पॉल मतलब पुल नहीं, पॉल मतलब क्या था, पेन, अच्छा, हाँ सॉरी, पेन, द पेन ऑफ, जो पेन है हमें, डार्क क्लाउड ऑफ पेन, वही लिखा है, इज द डार्क क्लाउड ऑफ पेन और सैडनेस दैट कवर्स आवर स्पिरिट्स। जो नेगेटिविटी है, जो डार्क क्लाउड, नेगेटिविटी को डार्क क्लाउड से सिंबलाइज किया गया है, तो नेगेटिविटी जो डार्क क्लाउड्स है वो अपनी स्पिरिट को, जो पॉजिटिविटी है उसको छुपा रही है। ठीक है, ब्यूटी एक्ट्स टू क्लियर दिस डार्कनेस अवे। ब्यूटी है क्या कर रही है, ब्यूटी इन डार्कनेस को साइड करके ब्यूटी आगे आ रही है, पॉजिटिविटी सामने आ रही है। ठीक है, from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for a simple sheep, and such are daffodils। ये imaginary है, ठीक है, तो ये पोएट यूज कर रहा है एलिमेंट्स लाइक सन, मून, ट्रीज for the vividly illustrate the tangible objects of beauty। कि जो अच्छी ऑब्जेक्ट्स हैं ब्यूटी की, वो तो हम देख ही नहीं रहे, जो सन, जो मून, जो ट्रीज, जो फेडेड ट्रीज हैं, वो तो हम देख ही नहीं रहे हैं। शेडी बून क्या होता है, शेडी बून, दिस डिस्क्राइब्स अ ब्लेस्ड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टिव शेल्टर प्रोवाइडेड बाय ट्री। जैसे अगर फॉर एग्जांपल उसका मौसम होता है, इसका बहुत गर्मी का मौसम होता है,
तो वो ट्रीज़ आते हैं ना, ट्रीज़ बहुत बड़े हो जाते हैं, चाहे वो पुराने भी हो, पर पुराने हो मतलब अभी अभी नहीं लगाया, बहुत पहले लगा दिए हो, बड़े होते हैं तो बड़े होके उनकी ब्रांचेस आती हैं और हम उनके नीचे से खड़े हो जाते, तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। हाँ, थोड़ी 10 मिनट बाद चलेंगे, हाँ यहाँ 10 मिनट बाद चलेंगे, रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें शेड देते हैं, ठीक है। तो सिंपल शीप, अ मेटाफॉर फॉर इनोसेंट human beings who are seeking solace and comfort nature। इसका मतलब देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स एक कंफर्ट नेचर चाहते हैं, सोलास चाहते हैं, वो सब इन ट्रीज के अंदर आते हैं। मतलब एक ये बोला है कि दिल में हमारे एक छोटी सी जगह है फॉर अ पर्सन, फॉर अ प्लेस, या फॉर अ ब्यूटी, कि हमने कुछ ऐसी चीज़ देख ली कि जिससे हमारे दिल में उसकी फीलिंग्स आ गई, कुछ ऐसा। या मान लो वो बेबी देख लिया, वो कितना क्यूट बेबी है और ऑल दैट, तो हम उसको सोच कर, वो हमारे दिमाग में आ गया, उसको सोच कर हम खुश हो रहे। जब हम छोटे थे तो हम ये करते थे, उसको सोच कर हम खुश हो रहे। तो ये सब हमारी फीलिंग्स जो है, वो हमारे दिल में है, एक जगह बना लिया उसने, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जैसे ट्रीज की छाँव होती है ना, वैसी उसने भी हमारे दिल में एक जगह बना लिया। With the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। देखो, क्लियर रूल्स है, क्लियर रूल्स नहीं रील्स है, रेल्स। देखो ये रेफर करते हैं टू अ स्मॉल क्लीन स्ट्रीम्स, जो वो रिवर होती है ना, छोटी छोटी रिवर रहती है, तो वो स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के धीरे 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 ऐसे ऐसे रिवर्स निकलती है ना, उस पे बोल रहा है क्लियर रिल्स, मतलब वो। फिर कूलिंग कोवर्ट, मतलब जो थिकनेस ऑफ मासेस है, ऑफ फोन्स है, एंड श्रब्स दैट प्रोवाइडेड अ रिफ्रेशिंग शेल्टर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी समर सीजन में हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, 4 मिनट बाद जाएंगे आगे, अभी रुक जाओ। तो वही ये बता रहे कूलिंग का वर्ड। मिड फॉरेस्ट ब्रेक डिस्क्राइब्स द डेंस ब्यूटीफुल, जो फॉरेस्ट जो है वो इतना डेंस है, घना है, उसमें ग्रीनरी है, वो बहुत ब्यूटी दे रहा है, वो नेचर को बहुत अच्छा दे रहा है। मतलब डिफॉरेस्टेशन ना हो तो ठीक है, ट्रीज ना कटे तो, मतलब फॉरेस्ट ग्रीनरी है, सारी डेंस फॉरेस्ट है, बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, तो वो ब्लूम आउट होता है। यहाँ पे यहाँ पे ये वाला फूल है, यहाँ पे ये वाला फ्लावर है, यहाँ पे इतना बड़ा ये वाला ट्री लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ ग्रीनरी है। तो हमें कितना अच्छा लगता है ना कि हम नेचर के सराउंडिंग है, नेचर सराउंडेड है और पॉजिटिविटी है, ग्रीनरी है, ठीक है। तो ये होता है कि ब्लूम आउट करता है फिर वो मस्क रोजेस, ठीक है। एंड सच टू इज द ग्राडियर ऑफ द डूम्स वी हैव imagined for the mighty dead, all lonely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring ऑन अनटू ऑनटू अच्छा अनटू ऑनटू बोला था, ऑनटू लिखा है, अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। मतलब ये बोल रहा है ग्रेडी ऑफ द बूम्स डूम्स, मतलब ये एक ऑक्सीमोरन है, ऑपोजिट वर्ड्स है ना, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ठीक है, तो ऑक्सीमोरन डिस्क्राइबिंग द मैजेस्टिक लेगेसी ऑफ आर ब्रेव एंसेस्टर्स। जो भी अपने ब्रेव एंसेस्टर्स, ये जो स्टैंजा है ये इसकी बात कर रहे हैं, जो अपने ब्रेव एंसेस्टर्स थे, जो अभी मर चुके हैं, जो अभी है नहीं, जो ब्रेव एंसेस्टर्स थे पहले के ज़माने में, हीरोज जो अभी डेड हो चुके हैं, अभी नहीं है, जो हीरोज थे, जो अच्छी अच्छी पोम्स लिखते थे, या तो फिल्म इंडस्ट्रीज में थे या किसी में थे, जिससे हमको इंस्पिरेशन मिली, या मान लो जिससे हमको इंस्पिरेशन मिली, या जिसकी बुक हमने पढ़ी और उस मतलब जिस किसी ने बुक लिखी होगी, उसकी हमने बुक ली, उस पढ़ी, उससे
इंस्पिरेशन मिली हमें, उससे हमें कुछ सीखने को मिला, ठीक है, तो हम उनको आज भी याद करते हैं, ठीक है। तो यही होता है माइटी डेड, मतलब रेफर्स टू virtuous heroes who remained inspiration through the tales we hear or read। जो भी टेल्स उनकी, जो भी कहानियाँ उनकी हमने पढ़ी थी, उससे हमें इंस्क्रिप्शन नहीं, इसमें इंस्क्रिप्शन कैसे आएगा, इंस्पिरेशंस मिली, उससे हमें कुछ सीखने को मिला, उससे हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिली, अच्छे थॉट्स मिले कि हाँ ऐसे कुछ इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, अच्छा हाँ, अच्छा इन्होंने ऐसे इसको सिंबलाइज किया, अच्छा हाँ ऐसे, तो हमें सीख मिली। एंडलेस फाउंडेशन अ मेटाफर डिस्क्राइबिंग ब्यूटी, मतलब एंडलेस फाउंटेन मतलब कि एक मेटाफर, ये मेटाफर है जो डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटी की। ब्यूटी एक रिवर, जैसे रिवर होती है ना, रिवर फॉल होता है, तो वो होती रहती, गिरती रहती है, छू 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 छू। तो वैसे ही इसमें ऐसे बोला कि ब्यूटी है, तो ब्यूटी भी ऐसे ऐसे कलर्स में ऐसे ऐसे गिर रही है, एंडलेस फाउंटेन है, गिरती रहती है ब्यूटी, ठीक है। Perennial heavily nectar that pours directly onto us from brink of heaven, ठीक है। Okay, so the poem is over। कुछ भी समझना है ना तो write in the comment section, I will able to answer every question, and I will be happy that you are asking the question, you are asking the doubts। Okay, the theme of the beauty, what is the theme of the beauty? Core philosophy, happiness and how it can be enjoyed। कोर फिलोसफी का है कि हैप्पीनेस एंड हाउ इट बी इंजॉयड, मतलब हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस को हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे इंजॉय कर सकते हैं, अगर हम डिप्रेस्ड हैं, अगर हम लोनली फील कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वो जो चीज़ है जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो दिमाग में आती है, और हम वो सारी चीज़ें भूलकर खुश हो जाते हैं। Nature's role. Every element of nature can act as source of happiness in our lives। एक सिंगल एलिमेंट ऑफ नेचर हमारी लाइफ में खुशियाँ भर सकता है। की इनसाइट अगर देखें तो ब्यूटी इज अ प्रीनियल सोर्स, जो ब्यूटी है वो प्रीनियल सोर्स है ऑफ जॉय दैट हेल्प्स अस एंड्योर द ग्लूमी डेज, जो ग्लूमी डेज को हटाने में हेल्प करता है, एंड ट्रायल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो ब्लैक क्लाउड्स ऑफ पेन है, उनको हटाने की कोशिश करता है, नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करता है, और पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ फ्लो चार्ट कि भाई सब एक बार समराइज कर लो क्या क्या हमने पढ़ा। सो फ्लो ऑफ ब्यूटी अ नीड्स समरी। ओके, फर्स्ट क्या है, ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, नेवर फेड्स, वैल्यू इंक्रीजेस। कभी फेड्स नहीं होती पर वैल्यू उसकी इंक्रीजेस होती रहती। जब भी हम बड़े होते हैं, ओहो मैंने ये किया था, अच्छा सुनो तुमको पता है कि ओह ये हुआ था, ओहो हो, हम लोग हंसने लगते हैं। क्रिएट्स ट्रैंक्विलिटी, provides Boer quite restful sleep। फिर binds us to the earth, अर्थ की तरफ हमें बाइंड करती है, ले जाती है, फ्लावरी बैंड, अटैचमेंट, अर्थ से हमें अटैचमेंट करवाती, कनेक्टिंग अस डिस्पाइट इन ह्यूमन डर्थ, लैक ऑफ नोबल, लैक ऑफ काइंड हार्टेड पीपल। तो इन लैक कि हम इन सब में लैक करते हैं कहीं ना कहीं, तभी भी वो हमें अर्थ से बाइंड करवाती है, अर्थ से अटैच करवाती है। नेचर्स गिफ्ट्स क्या क्या दिया, डेफॉल्स, ग्रीन रेल्स, मस्क रोजेस, ये मस्क रोजेस है ये वाले, येलो येलो। नेचर्स डिटेल, लेगेसी ऑफ द मिजिस्टी डेड, जो भी लोग डेथ हो गए ना, जैसे अगर वो इंस्पिरेशंस हो हमारी लाइफ के, हमने उनसे कुछ सीखा हो, कुछ चीज़ हो, तो वो भी अभी अभी हमें हमें याद होंगी। pouring from heaven's brink, ठीक है, pouring from heaven's brink, and fountain, endless fountain, beauty of immortal drink for the soul, beauty of immortal drink for the soul, internal joy and inspiration, जो internal joy of inspiration sustains us through life's trials, sustain us through life's trials, ठीक है। अब ये चैप्टर 1 दी लास्ट लेसन, जो बैकलॉग थ्योरी नहीं, बैकलॉग स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो करते हैं, चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज।
Chapter 2 Law Spring. These are the question answers, MCQs, very short answer questions, frequently repeated questions, MP board. And chapter 3 Deep Water. These are the important questions and frequently repeated on boards, MP board. Then this, see, this is 3. The, my poem at, sorry, my mother at 66, then keeping quiet, and then a thing of beauty that we have studied recently. Abhi bhi padha. Okay, guys. Bye bye, guys. Love you all. YouTube lecture, board exam special. Thanks for watching. Stay curious, keep shining. Next lecture coming soon. Don't forget to like, share, subscribe my channel. Thanks for watching this video. Next lecture is coming very, very soon. Stay curious and keep shining. Bye bye, guys. Love you all. And do this question answers. Okay. Chapter 1, last lesson. Chapter 2, Law Spring. Chapter 3, Deep Water. And 3 poems. Today, one poem we have done, that is A Thing of Beauty. And 2 poems, that is My Mother at 66 and the keeping quiet poem. So you have to write these questions in copy, and MCQs and fill in the blanks answers should be in the comment section. If you have any doubt, please write in the comment section. I will love to solve your doubts. So bye bye, guys. Love you all and stay curious. Keep shining. Next lecture is coming very soon. Bye bye, guys. Bye bye.